अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आज हमने डिस्कस करना है। इम्तिहानी नुक्ता नजर से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ से एमडी कैट के एग्जाम के अंदर आपके पास एमसीक्यूज भी लाजमी आएगा, बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी यहाँ से एमसीक्यूज लाजमी आएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसे छोटे एम से बच्चों हम ज़ाहिर करते हैं। ये क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है? इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस विद इन ए सब शेल। सब शेल के अंदर बेटा ये हमें ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताएगा। ये कंसेप्ट हमारे पास कैसे आया? जब बेटा हमने किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को, खासकर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, जब पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हम चेक करते हैं तो वहां पे हमें मुख्तलिफ किस्म की स्प्लिटिंग लाइन मिल रही होती है। ये जो स्प्लिटिंग लाइन है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि ये जो सब शेल होता है इट हैज ए डिफरेंट ओरिएंटेशन। मीन इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी मुख्तलिफ किस्म की ओरिएंटेशन होगी। तो वहां से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था इसका कंसेप्ट बेटा 1915 के अंदर 1915 के अंदर सोमरफील्ड ने दिया। यानी सोमरफील्ड ने पहली दफा जिस क्वांटम नंबर के बारे में बताया है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और ये क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताएगा। अब बेटा ये जो वैल्यू ऑफ एम है यानी कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दैट डिपेंड अपॉन ऑन वैल्यू ऑफ एल। ये एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कैसे बेटा? ये हमारा फार्मूला होगा एम बराबर है 2l+1। जो भी एल की वैल्यू होगी उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 जमा करेंगे, उसके इतने ऑर्बिटल्स होंगे या उतनी ओरिएंटेशंस होंगी। कैसे बेटा? अगर एल की वैल्यू हमारे पास 0 हो तो यहाँ पे आप एल की वैल्यू को पुट करके देखें तो यहाँ पे बेटा एल 0 हो जाएगा। 0 को 2 से सरफ देंगे जवाब 0 आएगा। जब 0 में 1 जमा करेंगे जवाब 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो m होगा इसके अंदर m की वैल्यू जो होगी वो भी 0 हो जाएगी और s सब शेल जो है इसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है या s सब शेल हैज नो ओरिएंटेशन। इसकी कोई भी बेटा ओरिएंटेशन नहीं होती। वाई? बिकॉज इट इज इन ए स्फेरिकल। ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप के अंदर है, पाया जाता है। अब अगर आपके पास ना एल की वैल्यू बच्चों 1 होती है तो उसको आपने पी सब शेल कहते हैं। तब एम की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी? 3 होंगी। 3 मतलब यहाँ पे आप 1 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, 2 आएगा, 2 में 1 जमा करोगे 3। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तब एम की पॉसिबल वैल्यू 3 होगी। मीन के ये जो पी सब शेल है इसकी 3 ओरिएंटेशंस होंगी, 3 इसकी अरेंजमेंट होगी। एम +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, इसकी 3 ओरिएंटेशन है। ये जो पी होगा बेटा इसे सब शेल कहते हैं। इसकी 3 ओरिएंटेशन px होगा, py होगा और pz होगा। इन तीनों को बेटा आपने ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में देखा जाए तो इन सब की एनर्जी बेटा सेम होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है अगर L की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 होगी, इफ L इज इक्वल टू 2 देन दैट इज ए नाउन एज ए डी सब शेल। तब इसे आपने डी सब शेल कहते हैं। अगर L की वैल्यू 2 होगी तो M की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे आपने 2 रखना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूने 4 और 1 5। तो M की पॉसिबल वैल्यूज बेटा हमारे पास 5 होंगी। कौन सी 5 होंगी? एक आपके पास +2 होगा, जमा 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2। इट्स मीन के ये जो डी सब शेल होगा इसकी 5 ओरिएंटेशन है, 5 ओरिएंटेशंस होंगी डी सब शेल की। अगर बेटा आपके पास एल की वैल्यू 3 आ जाती है, 3 आ जाती है तो इसको जो है वो हम एस सब शेल कहते हैं। एफ सब शेल के अंदर एम की वैल्यूज कितनी होंगी? अगर आपके पास बच्चों एल की वैल्यू 3 है तो एम की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी? 6 जमा 1 7। तो हमारे पास एम की पॉसिबल वैल्यूज बेटा 7 होंगी। इट्स मीन के ये जो एफ सब शेल होगा इट हैज 7 ओरिएंटेशंस। कैसे? एक +3 वैल्यू होगी एम की, एक +2 होगी, +1 होगी, 0 होगी, -1 होगी, -2 होगी और -3 होगी। तो इसकी बेटा आपके पास जो है वो 7 पॉसिबल वैल्यूज आ रही होंगी। यानी एफ सब शेल की 7 ओरिएंटेशंस होंगी।
या एफ सब शेल जो होगा वो 7 ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होगा। अब हमारे पास ये जो m होता है इसे आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। ये बेटा हमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में भी आइडिया दे रहा होता है। तो वैल्यू ऑफ m कि ये जो बेटा आपके पास वैल्यू ऑफ m के m की कितनी वैल्यू होती है, दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये हमें इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं तो आपने समझ लेना बेटा ऑर्बिटल्स क्या है। जैसे ये p है, ये p जो होगा दैट इज ए सब शेल। p हमारे पास एक सब शेल होता है। तो p के आगे 3 ऑर्बिटल्स हैं या इसकी 3 बच्चों ओरिएंटेशन है। एक को आप कहेंगे px, ये आपके पास ये 2 है, ये 2px होगा, ये बेटा 2py होगा और ये आपके पास 2pz होगा। अब व्हाट इज ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं तो आप कहते हैं ऑर्बिटल्स जो होते हैं ऑर्बिटल्स हैव ऑर्बिटल्स। यहाँ पे जिस चीज की बेटा आपने डेफिनेशंस बतानी है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बतानी है। डी का मतलब होता है सेम, जनरेट का मतलब है एनर्जी। तो आप बताएंगे दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी, विच हैव सेम एनर्जी, जिनकी बेटा सेम एनर्जी होती है, एक जैसी उनकी एनर्जी होती है इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में इनकी सेम एनर्जी होगी, आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इनका जो हमारे पास नाम होता है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो ऐसे ऑर्बिटल्स बेटा जो किसी भी सब शेल के अंदर पाए जाते हैं और उनकी एनर्जी सेम होगी, दे आर नाउन एज ए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो बेटा आप उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। जैसे ये p हमारे पास एक सब शेल है, इसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए कुछ हमारे पास ना कंडीशंस होती हैं। एक बेटा उसकी कंडीशन ये होगी कि उसमें सेम वैल्यू ऑफ n, उसमें आपके पास n की वैल्यू जो है वो भी सेम होनी चाहिए और सेम वैल्यू ऑफ l और सेम वैल्यू ऑफ l। तो l की वैल्यू भी बच्चों सेम होनी चाहिए। कैसे, देखो आपके पास अगर ये 2px है तो इसमें देखें आपके पास जो n की वैल्यू है वो 2 है, p ऑर्बिटल में l की वैल्यू जो होती है वो 1 है। तो इसमें भी n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, इसमें भी n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है। इसमें भी बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी बेटा एनर्जी भी सेम होती है और उनकी शेप भी सेम होती है, उनकी शक्लें भी सेम होती है, सेम एनर्जी एंड शेप, और उनकी शेप भी बेटा सेम होगी। दे आर नाउन एज ए डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो डम्बेल है, एक जैसी शेप है। अब मुख्तलिफ क्या होंगे, इनकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होगी, इनकी बच्चों ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होगी, इनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ होगी इन स्पेस के अंदर, ये इनकी चीजें मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर आपके पास कहीं पे भी 2 ऑर्बिटल दिए जाते हैं, जैसे 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है, तो ये चारों डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है। 2s इनका डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है। वाई, इन चारों में n की वैल्यू तो सेम है लेकिन यहाँ पे बेटा l की वैल्यू 0 है, इन तीनों की l की वैल्यू 1 है। तो ये शर्त होती है कि n और l की वैल्यू बच्चों सेम होगी तो आप उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, वरना वो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होते। अब नेक्स्ट हमें ये बताना चाहता है, अगर आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में देखना चाहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, फिर क्या होता है, तब बेटा ये जैसे डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन पांचों की एनर्जी सेम होगी, आप इन्हें 5 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये 2 हिस्सों में टूट जाएंगे, 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे, 3 बेटा नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अब इनकी एनर्जी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगे, ये ट्रिपल डीजेनरेट बन जाएंगे, इन्हें T2G कहेंगे, इससे बेटा आपने EG का नाम देते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनकी एनर्जी जो होती है वो मुख्तलिफ हो जाती है। अब हमारे पास एक टेबल आता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि m की वैल्यू कितनी होगी,
वो सारी चीजें। तो बेटा सबसे पहले आप लिखेंगे ये सब शेल, पहला जो खाना आएगा वो हमारे पास सब शेल आएगा। सेकंड को आपने कहना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास एल आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बच्चों हमारे पास एम आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल, कि इसमें कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो उसका जो फार्मूला होगा वो 2l प्लस 1 आएगा। अब बेटा हमने ये 1 बाय 1 इनको देखते हैं। अगर हमारे पास जो सब शेल है वो एस हो, एस सब शेल हो, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में यानी एल की जो वैल्यू होती है वो 0 होगी, एम की वैल्यू भी 0 होगी, और इसका सिर्फ एक ही डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा। अगर बेटा आपके पास सब शेल पी होगा तो एल की वैल्यू इसमें 3 होंगी, इसकी एल की वैल्यू बेटा सॉरी 1 होगी, एम की वैल्यू 3 होगी, जमा 1 होगा, 0 होगा, माइनस 1 होगा। इसका मतलब है इसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स पर ये पी सब शेल मुश्तमिल होगा। अगर बेटा आपके पास एल की वैल्यू, आपके पास डी सब शेल है, तब एल की वैल्यू 2 हो जाएगी और एम की वैल्यू जो है वो 5 होगी, जमा 2, जमा 1, 0, माइनस 1 और माइनस 2, तो इसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। अगर हमारे पास एफ सब शेल है, एफ सब शेल है, तो तब एल की वैल्यू बेटा 3 हो जाएगी और एम की वैल्यू जो होती है वो आपके पास जमा 3, जमा 2, जमा 1, 0, माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 3, यानी इसकी 7 वैल्यू हो जाएगी। आप इसे 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, इसके 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब बेटा सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं तो ये मुख्तलिफ एनर्जी के लिहाज से अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दे आर आल्सो नोन एज ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इनकी एनर्जी सेम होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आप लगा देते हैं तो इनकी एनर्जीज बेटा क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आप बताओगे बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे कैन बी स्प्लिट अप इनटू वेरियस एनर्जी लेवल्स। जैसे ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो पांचों की एनर्जी सेम है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो 3 की एनर्जी सेम हो जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, 2 की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, वो बेटा आप ऊपर लिख देते हैं। तो ये एनर्जी के लिहाज से अपने आप को अरेंज करते हैं। उम्मीद है बेटा कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।